ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमान हरगोविंद जी और श्रीमान अनूप जी, संजय जी और संजय पांडे जी और अभिषेक मिश्रा जी और सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी और ब्रजेश पांडे जी आदि का प्रश्न था कि हिंदू सनातन धर्म में 4 शंकराचार्यों की परिपाटी है या अनुशासन है या आमनाय है, व्यवस्था है। तो 228 और 250 नकली शंकराचार्य कब से बनना प्रारंभ हो गए? सर्वप्रथम बात यह है, इस पर विचार विमर्श करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि इतने सारे शंकराचार्य होने के बावजूद भी, जबकि 4 पीठ होना चाहिए था जो कि आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा स्थापित थे, उसके उपरांत में कांची पीठ के लिए भी वो पीठ कहा गया, सुमेरु पीठ के लिए वो पीठ कहा गया। उसके संदर्भ में सुमेरु पीठ में 4 शंकराचार्य लोग अपना दावा प्रस्तुत किए। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के सौजन्य से सुमेरु पीठ की स्थापना हुई थी। उसके बाद तो अनेकानेक लोग अपने आप को शंकराचार्य कहलाने लगे या उपाधि से विभूषित हो गए। इसमें कपिलानंद जी थे, नरेंद्रानंद जी भी हैं, उसके पूर्व में स्वामी चिन्मयानंद जी थे, उसके पूर्व में शंकरानंद जी थे जो कि बहुत बड़े विद्वान थे। तो बात वहाँ से नहीं है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जिम्मेदारी क्या है? धर्माचारी का कर्तव्य था कि बन ना जाए स्वामी जी मान्य, सबके सेवक बन बादान, घर घर घूमे करे प्रचार, समझा में सबके अधिकार, खेतों की मेड़ों पर मंच, जगह जगह यत तत् सर्वत्र विचार विचरण करके, भ्रमण करके, परिव्राजन करके, अटन करके, पर्यटन करके लोगों के लिए धर्म उद्देश्य के द्वारा लोगों को लाइन पर लाना धर्माचारी का कर्तव्य बनता था। लेकिन ना तो आदिवासी अंचलों में भ्रमण हुआ, ना तो हरिजनों के बीच भ्रमण हुआ। हरिजन लोग आज अम्बेडकरवादी बन गए या बौद्ध धर्म में शामिल हो रहे हैं या अन्य धर्मों में सम्मिलित हो गए। कोई ईसाई बन रहा है, कोई मुसलमान बन जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यदि तुम्हारे लिए शंकराचार्य बनने का किसी व्यक्ति के लिए अधिकार था तो धर्माचारी का कर्तव्य बनता था कि हमारा गांव गांव नगर नगर में भ्रमण हो। लेकिन जब हम केवल एक गद्दी पर रह जाएंगे, एक जगह पर ही स्थापित हो जाएंगे, केवल हम अपने मनोरंजन का साधन मान करके कि हमारा स्वागत सत्कार हो रहा है, हमारे लिए सम्मान मिल रहा है, क्योंकि गद्दी मिलना कोई सम्मान की बात नहीं है, कर्तव्य का बोध दिखाती है, कर्तव्य बोध का दर्शन कराती है गद्दी। कोई भी व्यक्ति गद्दी पर बैठते साथ ही उसको यह बोध होना चाहिए कि हमारा क्या क्या कर्तव्य बनता है, किन कारणों से जनता हमें सम्मान देती है। सम्मान बहुत बड़ा विषय नहीं है, हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म, हमारा ध्यान हमारी जनता के प्रति, सनातन के प्रति है कि नहीं। इन कर्तव्य का पालन नहीं हो पाया, इसलिए विधर्मियों ने हमला किए। हमला करने के उपरांत उन्होंने राज्य किया और हम लोग देखते रह गए और हमने उसके लिए सुधारने की जगह बिगाड़ने का काम किया। जैसे कि अम्बेडकर साहब 1956 में जो धर्मांतरित होकर के बौद्ध बन जाते हैं, उन तक को हम लाइन पर नहीं ला पाए। जो हमारा हिंदू धर्म का बड़ा भाग था, जो बड़ी जनता थी, जो सम्मान की दृष्टि से हमने उनको हरिजन कहा है या सनातन के अभिन्न अंग थे, आज वो दूसरे धर्मों में क्यों जा रहे हैं? आदिवासी लोग ईसाई क्यों बन रहे हैं? इस पर चिंतन न हो करके हमने केवल व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए संघर्ष किया है। जब व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, व्यक्ति अपना उसूल समझने लगे, नियम समझने लगे, सिद्धांत समझने लगे, अपना वजूद समझने लगे, तो समझ लेना कि हमारे दुर्गति के दिन आ गए हैं। क्योंकि रामकृष्ण के भक्त कभी नहीं हो सकते असक्त, उठो हिंदुओं हुआ प्रभात। जब हमें अपनी मूल धारणा से, मूल कर्तव्य से विचलित हो जाते हैं तो विजातीय लोग आकर के हमारे ऊपर हमला करने लगते हैं। आज भारत में ही क्यों हार रहा है? हमारे लिए विदेशी आक्रांताओं का भय नहीं है, आज हमारे लिए किसी मुसलमान का भय नहीं है। भय तो है हमारे अपने लोग टूट करके गैर होते जा रहे हैं। जब तक हम उनके लिए सम्मिलित नहीं करेंगे तो शंकराचार्य हो, चाहे रामानंदाचार्य हो, चाहे माधवाचार्य हो, चार्य बनने से, मंडलेश्वर बनने से काम नहीं बनेगा। अभी तो सुधारवादी होने से, मेहनत करने से, परिश्रम करने से, विवेकवान होने से काम होगा। कि हम अपने कर्तव्य से भटक गए हैं, हम अपने कर्तव्य पथ से दूर हो चले हैं।
ये मुख्य बात है। आज इतना ही। ओम ओम ओम।